देख रहे हैं संदर्शन। नमस्कार दोस्तों, आज हम P1 सुल्तानपुरी के एक समुदाय भवन में पहुंचे हैं जो कि दिल्ली बाल कल्याण परिषद द्वारा चलाया जाता है। इस जर्जर पड़ी इमारत को कोई देखने वाला नहीं है, ना ही दिल्ली सरकार, ना यहाँ के स्थानीय MLA मुकेश अहलावत। जानने की कोशिश करते हैं इस गंदगी में लोग किस तरीके से अंदर अपनी पढ़ाई, रहना, खाना पीना किस तरीके से करते हैं। तो हम आपको चल के दिखाते हैं कि अंदर से किस तरीके का दिखता है। इस गंदी पड़ी इमारत के अंदर लाइब्रेरी, प्राइमरी स्कूल अथवा रैन बसेरा तीनों है, पर देखने वाला यहाँ पे कोई भी नहीं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम सुरेश है भाई। सुरेश जी, आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर? जब से सुल्तानपुरी बसी। तो ये जो है अंदर आप आज हम आए हैं, शहरी विकास जो है यहाँ पर रैन बसेरा जी, साफ सफाई कैसी होती है? साफ सफाई आप सबके सामने ही आप देख ही रहे हो। जैसी कभी कोई नहीं आता? कोई नहीं आता, विधायक, स्थानीय विधायक कभी आता है? कभी नहीं आया जी। अभी चुनावी माहौल था तो उस टाइम कोई आया? कोई नहीं आया। तो यहाँ पर कभी शिकायत करी जिस तरीके से जर्जर हालात में? शिकायत तो देखो, जो लोग बरत रहे हैं इसको, जो अंदर रहते हैं उनको करनी चाहिए। अच्छा, तो आप ही लोगों के बच्चे पढ़ते होंगे यहाँ पर आके? नहीं, हमारे बच्चे नहीं पढ़ते। ये इन्होंने जो है वो बना रखा है यहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र। अच्छा, नशे जो करते हैं लोग वो रहते हैं यहाँ पे, आश्रम बना रखा है। कुछ ट्यूशन भी लेते हैं बच्चे, अच्छा, आते हैं जो यहाँ पे। ठीक, बाकी मैं यहीं रहता हूँ C9 में। तो बाकी सरकार से क्या चाहते हो, किस तरीके का? सरकार से हम क्या चाहेंगे? हम तो यही चाहेंगे भाई, थोड़ा सा व्यवस्था रखे, ध्यान रखे पब्लिक का, साफ सफाई का। ये आप देख रहे हैं क्या है इस इमारत की दुर्दशा। इस समुदाय भवन की अंदर की व्यवस्था आप देख सकते हैं, क्या है शौचालय की हालत यहाँ पर। इस समुदाय भवन को बने हुए काफ़ी वर्ष हो गए, उसके बाद ना ही कोई यहाँ पर देखने वाला है और ना ही कोई नेता यहाँ पर आता है। आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो व्यक्ति काम करते हैं उनको किस तरीके से परेशानियाँ उठाना पड़ता है। क्या नाम है आपका? कीर्ति। कीर्ति जी, कब से आप यहाँ पर देख रेख कर रहे हैं? कब से खुला हुआ है ये? सर जुलाई से। जुलाई कौन सी सन से? सर इसी साल। इसी साल खुला है ये? Yes, तो सर सर खुला तो पहले से, लेकिन लॉकडाउन से के बाद तो कितने बच्चे आते हैं आपके पास यहाँ पे? अभी फिलहाल तो 22 है। 22। तो किस तरीके की देख रेख हो रही है? किस तरीके से सरकार आपकी मदद कर रही है? क्या कहना चाहेंगे? सर ये एक NGO है। अच्छा, कौन सी तो, NGO, क्या नाम है? सर DCCW। अच्छा अच्छा। तो साफ सफाई कैसी होती है यहाँ पे? सर ये जो यहाँ का है, ये तो हमारी जिम्मेदारी है। हम यहाँ पे रोज सुबह और जाने से पहले झाड़ू पोछा करो, मतलब कि साफ सफाई। और जीने वगैरह की? सर वो भी हम कभी कभी कर ही देते हैं, लेकिन वो हमारी ऊपर वाले। हाँ जी, ये आपके गेट के सामने ही इंजेक्शन भी पड़े हुए हैं? सर वो आते हैं, दिन में करते हैं। अच्छा अभी हम मना करते हैं तो फिर वो मतलब कि लड़के और आदमी है, तो अभी हम सब चले जाएंगे तो बात नहीं, तो उल्टी सीधी बात बकवास करते रहते हैं। तो आपके NGO हेड कौन है? सर एक मैम है डायरेक्टर। अच्छा, क्या नाम है उनका? सोफिया। तो वो आते हैं कभी यहाँ पे? यस सर। तो उनको बताते क्यों नहीं आप ये प्रॉब्लम है यहाँ पे? सर बताते हैं, लेकिन ये बोला जाता है कि ज़्यादा नहीं से। अच्छा, सर तो ये यहाँ के स्थानीय विधायक से कभी कंप्लेंट करी यहाँ के बारे में? सर वो एक बार आए थे तो उनको बोला। नाम पता है विधायक का? क्या नाम है? नहीं सर, अभी हम नहीं पता। चुनाव के बाद तो अभी तो पता ही नए है ना ये। आपका? संगीता। संगीता जी, कैसी यहाँ पे सफाई व्यवस्था है? कैसे, क्या करते हो आप यहाँ पे? सर यही अपना झाड़ू पोछा किए, बच्चे चले गए तो झाड़ू पोछा करके हम चले जाते हैं, फिर सुबह 8:30 बजे आ जाते हैं। परेशानियाँ क्या आती है आपके सामने जिस तरीके से देख रहे हैं हम यहाँ पे? परेशानी सर वही है कि नशेड़ी उसेड़ी रहती है, सबसे ज़्यादा वही दिक्कत है। किसी चीज़ की दिक्कत है और किसी चीज़ की। कोई पुलिस बीट वाला कभी कोई नहीं आता यहाँ पे देख करने? सर वो अभी तो नए हैं, इसलिए हमें अभी तक आपने किसी बीट कर पुलिस वाले को देखा है यहाँ पर? किसी आपने पहले कभी लॉकडाउन कंप्लेंट से करी? पहले आते थे, पहले आते थे, अब नहीं आता कोई भी? अब तो नहीं आए।
प्राइमरी स्कूल की हालत। बच्चे अपने जान पर खेलकर यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, परंतु नेताओं की इन चीज़ों पर कभी ध्यान नहीं जाता। उनको सिर्फ अपने वोट की चिंता रहती है बस। यह है इस प्राइमरी स्कूल की हालत। यहाँ पे बड़ी इंजेक्शन की बोतलें इस तरह से फेंकी गई है जिस तरीके से कूड़े का घर हो। बच्चे किस दहशत में यहाँ पे पढ़ने के लिए आते होंगे, ये तो आप सोच ही सकते हैं। यह नेता बच्चों की ज़िंदगी के साथ किस तरीके से खेलते हैं, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इंदर सिंह जी, कब से आप यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं? मैं 20-22 साल से नौकरी कर रहा हूँ। 20-22 सालों से। और आप कितनी संघर्षों का सामना करना पड़ा? कैसी यहाँ की सफाई व्यवस्था किस लेवल की है? सफाई व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। ना तो बिल्डिंग में कोई चौकीदार है, ना परमानेंट सफाई कर्मचारी है। जो सेंटर चल रहे हैं उनमें पार्ट टाइम जो है ना स्वीपर है, अपना जो है ना 1000, 1200-500 रुपये में जो है सफाई करके करते हैं। अच्छा। और आए दिन समय की होते हैं, आए दिन मेरा झगड़ा होता है। मैं लठ लेकर इनको भगाता हूँ यहाँ से। कल भी मेरा झगड़ा हो रहा है समितियों से। अच्छा। और पुलिस में कंप्लेंट करते हैं, भाई कोई ना, हम आ रहे हैं, कोई नहीं आता? और कोई नहीं बीट कर्मी जो यहाँ पे कोई नहीं आता? कोई नहीं आता। तो आपने स्थानीय विधायक से कभी ऐसी कंप्लेंट करी है? नहीं, विधायक से नहीं करी। तो एक आपको करनी चाहिए। दिल्ली सरकार की एंट्री तो आती है, दिल्ली सरकार के अनुसार तो स्थानीय विधायक पे कभी नहीं करी आपने? तो कोई उनका वो वॉलंटियर भी नहीं आता यहाँ पे चेक करने? नहीं, कोई नहीं आता। एक बार आए थे जब इनका यहाँ से इसके चुनाव थे विधानसभा के, तब मुकेश यादव होता था, वो नीचे उन्होंने अपना प्रोग्राम में रखा था। हाँ, तब आई थी। तब वो पूरा मतलब बहुत बुरी हालत करके गए थे। हमने खुद जो है उसको सफाई कर रहे थे। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपको सामना करना, क्या करना चाहेंगे? तो हम तो कह रहे हैं कि इस लाइब्रेरी को बहुत अच्छे से जो है ना बनाए। इसमें मटेरियल बिल्कुल काफ़ी पुराना है और खिड़कियाँ टूटी पड़ी हैं। पानी की कोई पीने की व्यवस्था नहीं है। और क्या क्या समस्या है? समस्या तो सारी हैं, सारे गेट टूटे पड़े हैं। पढ़ने का जो मटेरियल बिल्कुल करंट का नहीं आता है। ठीक है, बच्चों को ले सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। युवाओं को देश का भविष्य कहा जाता है, परंतु इमारत की दशा देखने के बाद दिल्ली सरकार के खोखले वादे ही नजर आते हैं। छात्रों से बात करने के बाद हमें ये पता चला कि स्थानीय विधायक से शिकायत करने पर उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। काजल जी, कब से आप यहाँ पर आ रहे हैं पढ़ने के लिए? सर अराउंड हो गए 2 ईयर्स हो 2 ईयर। तो यहाँ की साफ सफाई व्यवस्था कैसी लगती है आपको यहाँ? सर बहुत गंदा है यहाँ। तो आपने कभी कंप्लेंट करी यहाँ पर? करिए सर। अभी किसको करी थी? किसको? 4 दिन पहले एसडीएम का एप्लीकेशन डाली है। अच्छा, तो उस पर कोई आया यहाँ पर? अभी तक कुछ नहीं। कब करी थी आपने कंप्लेंट? 3 हफ्ते पहले। रहते कहाँ पर हो? यहाँ पे सुल्तानपुर जेल में चल रहा है। तो आपको पता है यहाँ के कौन है? विधायक का नाम क्या है? विधायक का नाम मुकेश यादव है। तो आप सामने से क्यों वहाँ पे बदला? बिल्कुल सर। यहाँ पे आपका वोट आईडी बना हुआ है, हाँ जी। तो आपने वोट डाला हुआ, तो आपको पता नहीं विधायक कौन है? तो बहुत यहाँ पे देखो सफाई का बिल्कुल भी अच्छा इंडस्ट्री नहीं है। वाटर फैसिलिटी नहीं है। अच्छा। यहाँ पे मतलब टॉयलेट फैसिलिटी अच्छी नहीं है। यहाँ पे मतलब गर्ल्स का जो गेट है वो भी अच्छा नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी अपने फ्लोर की बात कर रहे हैं सर। अच्छा। है ना। दूसरा यहाँ पे क्या है, चेयर्स एंड टेबल की फैसिलिटी भी अच्छी नहीं है। और बुक वगैरह सारी प्रोवाइड है या नहीं है? बुक्स नहीं लेके आते। तो यहाँ की जो हाँ, आपको आप जरूरत यहाँ पड़ती पे है? आप बुक्स देखोगे ना, बट आउटडेटेड मटेरियल है यहाँ पे।
मतलब यहाँ पे संस्कृत है, पंजाबी है, जो भी हमारे लिए यूज़ की तो है नहीं, और यहाँ पे सारा आउटडेटेड मटेरियल लगा हुआ है यहाँ तो आपके स्थानीय विधायक के पास कभी ऑफिस में गए हो आप ये समस्या लेके? पे। नहीं क्यों नहीं गए? आपको पता है कि आपका राइट बनता है ये पूछना उनसे? सर, हमने उसके लिए अपनी एप्लीकेशन डाली है उसके लिए, तो कई बार चीज़ें सकती है, हम लोग एक्शन ले रहे थे, वहाँ से कोई रिस्पॉन्स आता है, हमने पहले भी एप्लीकेशन डाला था। आप जब जाओ ना तो मेरे को फ़ोन करना, तो मैं चलूँगा आपके साथ विधायक के पास, आपके सामने जवाब लूँगा विधायक से, आप भी बोलना और और विधायक सर भी सबसे जवाब मेन दिक्कत यहाँ पे ऐसा नीचे में सारा यहाँ पे नशा वगैरह का सारा बोल रहा है। हम ये कि सर कल भी मतलब बैठे हुए थे यहाँ पे, इतने ज़्यादा मतलब ड्रग्स वगैरह लेते थे यहाँ पे। अच्छा। ऊपर भी सारा ही सारा एरिया है और नीचे भी आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा। तो आपने कंप्लेंट करी कभी 100 नंबर फ़ोन करा है? सर कंप्लेंट तो हम कई बार कर चुके हैं, कोई भी मतलब ये यहाँ के लोकल बीट कर्मी पुलिस कर्मी कभी कोई नहीं आता? नहीं, कोई भी नहीं आता। यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं? मैं पिछले 2 साल से आ रहा हूँ इस लाइब्रेरी में। 2 साल से आ रहे हैं। 2 साल से आपको क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं यहाँ पे? जी यहाँ सुविधाएं तो वैसे हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसे जैसे कि यहाँ पे पोछे वगैरह लगाने वाले आते हैं, वो डेली के डेली आते हैं। अच्छा। एक दिन छोड़ के एक दिन गया ये फिर आता है। अच्छा, बस और कोई तो दिक्कत नहीं है वैसे। बस यही दिक्कत है और कुछ दिक्कत नहीं है? और सब चीज़ बस यहाँ की दीवारें वगैरह थोड़ी ख़राब है, ये सब तो देखते थोड़ा यहाँ पे माहौल भी सही से बन नहीं पाता है पढ़ने का। अच्छा, बस और कुछ दिक्कत नहीं है? और कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जब गेट से एंटर करते हो तो साफ सफाई की व्यवस्था देखी आपने? जी ये तो मैंने देखा हुआ, ऊपर ये क्या बोलते हैं इनको, जो रहते हैं यहाँ के लोकल लोग हैं यहाँ पे जो ये क्या कहते हैं नशेड़ी टाइप के हैं कुछ। अच्छा। ये ड्रग्स वगैरह बीड़ी वगैरह कुछ लेते हैं, मैं देखता हूँ जीने पे इकट्ठे होता रहते हैं काफ़ी सारा, माचिस वगैरह, ये बस ये बुरी आदत है वैसे मतलब इनको। आप कहाँ रहते कहाँ पर? जी मैं सुल्तानपुर में। सुल्तानपुर के विधायक के पास गए हो कभी? ये एक बार हमने लेटर लिखा था, अभी 3-4 महीने पहले ही लेटर लिखा था, उसका पता नहीं क्या हुआ। लेटर उनको दिया था, सबको साइन करवा के लाइब्रेरी में सभी बच्चों के, उसका अंदर भी पता नहीं क्या हुआ, प्रोसेस चल रहा है कि क्या हुआ पता नहीं। विधायक का नाम पता है क्या? यहाँ के विधायक का नाम मुकेश अलाउत था। क्या नाम है? मल्ले का हाँ, मुकेश अलाउत नाम है। अभी तो आप बोल रहे हो मुकेश अलावत का है, नहीं है, अभी यहाँ का MLA है, सुल्तानपुरी का है, उसका सनी बाजार। तो आप सरकार से क्या अपनी उम्मीदें रखते हो, क्या कहना चाहते हो ये बच्चों को? कहने का मतलब ये है कि थोड़ा जो ये मतलब यहाँ का जो लोग हैं, या तो इनको कहीं और वो कर दो, मतलब इनको कहीं और जगह दे दो रहने के लिए, या तो इस लाइब्रेरी को कहीं और शिफ्ट कर दो। यहाँ पे थोड़ी वो इस तरह की चीज़ें देखने को ना मिले। और जो किताबें आपको पूरी प्रोवाइड हो जाती हैं यहाँ पे, जो आपको नीडफुल होती हैं? यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तो किताबें काफ़ी सारी हैं, जो करंट अफेयर वगैरह की है। अच्छा। बाकी न्यूज़पेपर तो डेली आता ही है। अच्छा, कौन कौन से न्यूज़पेपर आते हैं? यहाँ पे इंडिया टाइम्स वाला आता है, पंजाब केसरी का भी आता है, अच्छा। और मैं 2-3 पेपर तो देखे हैं। हिंदी के आते हैं, इंग्लिश के आते हैं, पंजाबी के आते हैं? एंड वो जो पंजाबी वाला भी है, पंजाबी लैंग्वेज का भी है, हिंदी का भी है और इंग्लिश का भी है। अच्छा। वो उसका क्या बोलते हैं इंडिया टाइम्स का, वो इंग्लिश का पेपर है, वो इंग्लिश का नहीं। ये तो हमने आपको दिखाया लाइब्रेरी की हालत। अब हम आपको लेके चलते हैं रैन बसेरे में, किस तरीके से लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि दिल्ली सरकार बेघरों पर कितना ध्यान देती है। मेरा भैया संजय नाम है। संजय जी, कब से रह रहे हो आप यहाँ पे? मेरे को 2.5 साल हो गए। 2.5 साल हो गए। 2.5 सालों में कैसी साफ सफाई और किस तरीके का माहौल है यहाँ पर, कैसा लगता है? भैया साफ सफाई मुझे पता नहीं, जब भी आता हूँ सोता हूँ। आप सोते हो यहाँ पे? क्या काम करते हो? मैं नाले का काम करता हूँ। नाले की साफ सफाई? नाले की साफ सफाई। तो ड्रिंक रोज करके आते हो यहाँ पे? नहीं, थोड़ा रात को। रात को? अभी कर रखी है आपने? नहीं। स्मेल तो आ रही है? थोड़ा ये पट्टी लगी ना। अच्छा अच्छा। उसके तो खाना क्या क्या मिलता है यहाँ पे? खाने में भाई भैया
2 टाइम आलू आता है, उस टाइम भी आलू आता है, और दाल आती नहीं। दाल नहीं आती। नहीं, सुबह सुबह क्या मिलता है खाने में? खाने में आलू सुबह 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 कुछ नहीं आता भैया, चाय आती है, बस चाय चाय के साथ कुछ नहीं। कुछ नहीं। और दिन में फिर खाना कब आता है? खाना आएगा भैया 1 बजे। 1 बजे आता है। क्या मिलता है खाने में? खाने में चावल होता है, रोटी नहीं आती। रोटी नहीं। शाम को? शाम को आएगा वही रोटी हाँ, और चाय। शाम को रोटी आती है, दिन में रोटी नहीं आती। तो और सरकार से क्या उम्मीदें रखते हो? आप क्या चाहते हो? क्या क्या मैं मिले? ये चाहूँगा सरकार, आप सरकार हो, अच्छा खाना दो, रेंट मछली वाला दो, मैं तो कहूँगा बढ़िया खाना दो, ठीक है भैया, इतना कहना है, हाथ जोड़िए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है देवदत्त दुबे। दुबे जी, कब से ड्यूटी कर रहे हो यहाँ पे? मुझे हो गए 2 महीने। 2 महीने हो गए। उससे पहले कौन था यहाँ पे? उससे पहले हिमांशु नाम का एक था। अच्छा। इससे पहले तो मुझे तो पता नहीं। कितने यहाँ लोग रहते हैं? यहाँ पे हाँ, यहाँ पे टोटल 20 रोल, रात में 20 रहते हैं। यहाँ पे इस टाइम तो अभी कोई नहीं। रात में 20 रहते हैं। हाँ। और अभी दिन में? दिन में तो अभी सब ड्यूटी चले गए हैं। अच्छा, तो यहाँ पर साफ सफाई व्यवस्था कैसी है? साफ सफाई आपको देख लो कैसी है। आप हाँ, तो बताइए, हम तो देख ही रहे हैं, आप बताइए ना। साफ सफाई करने वाली ये है। हाँ, आप बताइए कैसी है साफ सफाई? साफ सफाई तो हमारे साथ तो सही है। सही है। नीचे देखा है आपने? ये जीने देखे हैं? भैया पता क्या है, अब फिर यहाँ पास हाँ हाँ जी, बताइए। नीचे का तो भाई, नीचे का तो इन सबके यहाँ पे वो जो रहने वाले हैं ये गंदगी ज़्यादा फैलाते हैं। हम तो यहाँ आप पे जो यहाँ गंदगी फैलाते हैं, तो साफ सफाई कर्मचारी आपने कंप्लेंट क्यों नहीं करते हुए यहाँ पर? हमने तो एक 2 बार बस क्या नहीं आएगा, बोलना तो नहीं आएगा, तो बोलना बोलना जो बोलना। है? मैं तो जितना पता था उतना बता दिए। मैडम, आप कब से यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं? क्या ड्यूटी है आपकी? क्या दायित्व है यहाँ पे? मैं यहाँ से साफ सफाई करती हूँ और नीचे सफाई। लाइब्रेरी में भी करती हूँ। अच्छा, आप और- एमसीडी के कर्मचारी हैं? नहीं, यहीं पर लगी हुई हूँ। यहीं पर इस बिल्डिंग में पूरे में? नहीं, ये बिल्डिंग ऐसा है, दूसरी मंजिल पर स्कूल है बच्चों का। हाँ तो एक दिन ना उनके नाम आता हाँ। वहाँ लगा काम करने वाली, लेकिन वो कभी करती नहीं है। अच्छा, 2 और लाइब्रेरी जिले नीचे? लाइब्रेरी 2 जिले में आ जाते हैं, एक रेनोवेशन का, एक लाइब्रेरी का। अच्छा, तो मैं कितने सफाई कर्मचारी कितने अपॉइंट करे गए हैं यहाँ के लिए? लाइब्रेरी में भी मैं बहुत पहले की कर रही हूँ काम, 15 नहीं, साल हो आप गए। ये यहाँ 10 बताइए, साल हो आपके गए। अलावा कितने सफाई कर्मचारी आते हैं यहाँ पे? ये 2 जगह तो मैं ही आती हूँ। और कोई नहीं आता है? नहीं, आप ही का अभी देख रेख कर रहे हो? कब से कर रहे हो आप? 11 साल हो गए। 11 साल से आप ही हो और कोई परमानेंट नहीं आता? आप ही कर रहे हो नहीं परमानेंट? कर रही। तो क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आपको? दिक्कतों का तो सामना बहुत करना पड़ता है। पेट में खाने वाले पता नहीं कैसे कैसे मिलते हैं, अच्छा। लेकिन ये यहाँ पे ड्यूटी करते हैं, इनकी जिम्मेवारी है। हाँ हाँ। ये धमकाते हैं, बोल देते हैं, अच्छा, वो अच्छा। काम करके मैं चली जाती हूँ। अच्छा अच्छा। रहते गाँव आप? यही सुल्तानपुरी में सुल्तानपुरी में रहते हैं। तो स्थानीय विधायक कभी आते हैं यहाँ पे? आए थे, बड़ी चेकिंग वाले कई बार आते हैं। विधायक कभी आए हैं यहाँ पे? जानते हो विधायक कौन है? हाँ, मैं जानती हूँ। क्या नाम है? आपका मेरे आगे एक ही आता, संदीप। हाँ। और अभी मकेश अभी मकेश कौन है? बोलते हैं उसको। लावत हाँ, मकेश लावत। उनके अलावा वो आए थे। आए थे? उनको मैंने ये बोल रहा था कि मेरा भी घर वाला खत्म हो गया ना, मैंने पैसे बढ़ाने की दुकान करी थी, वो इसी बात पे चिड़चिड़ के चले गए। अच्छा, कितने तो मैंने मिलते हैं सोचा आपको? मैं कहीं गलती बोल दिया और मैं चुप हो गई। कितने कितने सैलरी मिलती है? मैंने यहाँ 2000 रुपये बस मिलते हैं। 2000 मिलते हैं? 2000 यहाँ मिलते हैं, कितने? 1000 नीचे लाइब्रेरी मिलते हैं। अच्छा। और 2 लाइब्रेरी भी कितनी बड़ी है। हाँ। कितने घंटे ड्यूटी करते हो आप? वो तो मेरे ऊपर, मैं चाहूँ 1 घंटे में कर लूँ काम, चाहूँ 8 घंटे में कर लूँ। वैसे ज्यादातर 8 घंटे देते हो यहाँ पे पूरे ऊपर से नीचे तक? नहीं नहीं, कितने? 5 मेरा बस ये काम है, मैं अपना सफाई करके अपना काम करके चली जाऊँ। अच्छा। मेरा पूरा ऐसा नहीं, टाइम तो टेबल सरकार बता से के। क्या कहना चाहोगे? क्या क्या उम्मीद रखना चाहोगे? सरकार से क्या करना चाहते हो? सरकार से सरकार नहीं सुनेगी काम वाली हाँ, बात बोलोगे तो। जब तो सुनेगी। आप बताइए कोई क्या कहना अच्छा, चाहते मैं तो अगर मेरे मन की कोई पूछना हो? चाहे हाँ तो मैं तो ये चाहती हूँ हाँ। कि मैं 10 जगह काम कर रही हूँ, अच्छा मेरे को यह है कि जगह काम मिल जाए, अच्छा चाहे मेरे 12,000 दे से 15,000 दे दे। अच्छा।
बस मेरा एक ही जगह गुजारा हो जाए, मेरे बच्चे पढ़ जाए। ठीक। अब मेरे अकेले के ऊपर भी जिम्मेवारी है, ठीक। अब पति नहीं रहा मेरा, अच्छा। किराए पर रहना है, और बेटी भी 10 साल की हो रही है, बेटा कि 11 आपको परमानेंट शिफ्ट कर दिया जाए कहीं पर भी और वहीं पर अच्छी सैलरी मिली जाए, हैं? अच्छी सैलरी मिल जाए। हाँ, मैं तो यहीं कर लूँ तो बढ़िया, मेरे बच्चे भी यहीं पढ़े हैं, ठीक। और तो कहीं का देखो दूर हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे से टाइम टेबल के हिसाब फोन नंबर डाल ही रखा और फोन नंबर देने में भी इनको दिक्कत आ रही है। रोड संख्या देख लेना कि 183 है। कुछ